नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश में। 1799 बिहार दरोगा पीटी रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं। 10 मार्च को आने वाला था, लेकिन 10 मार्च को एक और दरोगा का रिजल्ट आया, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का। और बता दें आपको, पूरे बिहार में मात्र 33 सीट था। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बबलू कुमार, मसौढ़ी के रहने वाले हैं और 2024 में ही ग्रेजुएशन किए। और देखिए कि पहली बार एग्ज़ाम दिए और मात्र 33 सीट में जो है इन्होंने अपना स्थान जो है वो पक्का किया है। तो सबसे पहले बबलू, आपको बहुत बहुत शुभकामना। और तैयारी कहाँ से किए, इसके बारे में ज़रा बताएं। तैयारी हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी से रोशन सर के मार्गदर्शन में किए हैं। और ये बताइए, आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको विश्वास था कि भाई 33 सीट ऑल बिहार में है, इतना दिन से पहले से लोग दरोगा का तैयारी लाखों लाख कैंडिडेट कर रहा है, वो लोग कंप्यूटर बनेगा, उम्मीद था? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं था। लास्ट के 2 दिन में फॉर्म अप्लाई किए थे। सीट देखकर ही डर लग रहा था, होगा ना होगा, फिर भी अप्लाई कर दिए। देखिए, देखेंगे कैसा जाएगा एग्ज़ाम। बस पीटी एग्ज़ाम दिए तो पीटी में कैसा रहा आपका ओवरऑल प्रदर्शन? जो पढ़े थे उस तरफ से ही एग्ज़ाम में आया? कौन सबसे ज़्यादा मदद किया आपको इसके तैयारी के लिए? पीटी में सर का योगदान बहुत बड़ा है। उनके ही मार्गदर्शन में सब किए हैं। जो किताब जैसे होता है ना, छात्रों के घर पर रूम पर भी होता है, किताब होता है जिसको बेसिक वो पढ़ते हैं। हाँ। कौन सा किताब वो पढ़े हैं आप? पढ़े हैं सर का नोट्स मेनली। सर बोलते थे जो किताब फॉलो किए हैं, जैसे कि घटना चक्र बोलते थे, उसको रोज पढ़ते थे। और स्टैटिक जीके बहुत बड़ा योगदान दरोगा में रहता है, वो पढ़े हैं। और एनसीईआरटी, साइंस के लिए एनसीईआरटी। कितना घंटा पढ़ाई करते थे लगभग देखा जाए तो? ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ते थे, लेकिन अगर 1 घंटा ही पढ़ते थे तो उसको दम गहराई में। ऐसे तो 8 घंटा पढ़ते थे। और ये बताइए कि दरोगा का भी अब आने वाला है आज रिजल्ट, जैसी बातें चल रही है 1799 का। हो सकता है वीडियो जब तक हम डालें तब तक रिजल्ट भी आ जाए। हो सकता है। क्या है उसमें कि अगर उसमें हो जाएगा तो इसको छोड़ेंगे या इसी में रहेंगे? मेरे लिए तो अभी यही बेहतर है, उसमें हम एग्जाम अब नहीं देंगे, होगा भी तो। अच्छा, पीटी भी होगा तो मेंस नहीं देगा? मतलब इन्फोर्समेंट में ही जाना है बेस्ट मेरे लिए अभी यही दिख रहा है। अच्छा, ये नहीं है कि हाँ थानेदार बनना है, वो सिंघम स्टाइल में चश्मा लगा के या पूरा रील्स बनाना है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दरोगा ये भी है, वो भी दरोगा ही है। अच्छा, ये और बढ़िया है, अलग विभाग है, नया सीखने को मिलेगा ढेर चीज़। अच्छा, उसके बाद और कोई दूसरा एग्ज़ाम जैसे बड़ा में बीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ है? एक है बिहार एसएससीजीएल एएसओ के पढ़ाई हम करेंगे, आगे जारी रखेंगे। अच्छा, एएसओ का वो सीजीएल 4 में आपने फॉर्म डाला है? यस सर। अच्छा, तो क्या टारगेट अब वही है? वही टारगेट है मेरा सिर्फ। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है सीजीएल का, पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका स्ट्रेटजी क्या? उसका पढ़ाई सर से ही करेंगे, यहीं से ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी से ही करेंगे आगे। और ये दरोगा पीटी आप दिए, दोनों में कुछ समानता था या दोनों में टफ कौन सा आपको लगा, दरोगा पीटी या इन्फोर्समेंट पीटी? दरोगा पीटी उससे ज़्यादा टफ लगा। अच्छा, दरोगा पीटी से ज़्यादा टफ लगा? इसमें ज़्यादा चेंज किया है सिलेबस को, इसमें और हार्ड थोड़ा करने का कोशिश किया है। इन्फोर्समेंट में उतना नहीं था। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी छात्र देखते हैं कि कम सीट है, अब जैसे 78 जो है एक्साइज का ही है, कितना लोग कहता है अरे इतना कम सीट है, कहाँ होगा ये वो? आपको भी लगा होगा जब आप फॉर्म डाले होंगे, तो क्या कहेंगे अंत में छात्रों को? क्या कहेंगे? छात्रों को कहेंगे कि धैर्य बना कर रखिए, घबराना नहीं है। मेरा 33 में हो सकता है, 30 तो आप ज़्यादा ही है, आएगा वैकेंसी जब भी आएगा तो उसमें भी आपका होगा। 1799 में तो बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है। एक सीट तो हम छोड़ ही दिए, ऐसे भी जिसको लेना है वो ले ले जगह पे। अच्छा, ये बताइए कि लोग रहता है ना कि बड़ा देखता है कि इतना 1000 सीट होना चाहिए, इतना 1000 सीट होना चाहिए। आपको लगता है कि अंत में यही रहता है कि आपका तैयारी कितना तगड़ा है? वो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं लोग, वैसा कोई बात नहीं है। कम सीट में भी हो सकता है। अपना मेहनत को ईमानदारी से जारी रखिए। इंटरव्यू आपका हुआ था? यस सर, हुआ था। कितना देर इंटरव्यू हुआ था? 20 मिनट चला था मेरा। 20 मिनट चला था। कैसे प्रश्न पूछे गए थे? 2-4 जो याद हो? 2-4 वही जो इंटरमीडिएट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, उससे क्वेश्चन था। और जो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया था तो हिस्ट्री से ही सारा क्वेश्चन पूछा। और जैसे 1-2 याद हो तो? 1-2 हो तो सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछा था, फिर मुंडा विद्रोह था, ये सब पूछा। फिर फिजिक्स में हुआ कि चाल टेम्परेचर से क्वेश्चन थे। फिर मैथ में tan cos, नॉर्मल ही था, बस उसका जवाब कॉन्फिडेंस देना था वहाँ पर। ऐसे कॉन्फिडेंस देना। 20 मिनट चला था आपका इंटरव्यू? 20 मिनट चला था। तो चलिए, ये बबलू हैं और
काफ़ी अभी ग्रेजुएशन ही किए 1.5 साल पहले, और पहला ही 33 सीट के लिए पूरे बिहार में एग्ज़ाम हुआ था, और पहले ही अटैम्प्ट में इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो हमारी शुभकामना है कि ये इन्फोर्समेंट ज्वाइन करें, और उसके बाद इनका सपना है कि CGL ज्वाइन करना है, ASO बनना है, तो उसके लिए भी तैयारी में लगें और उसके लिए भी रणनीति बनाएं। तो एक आज हम रोशन सर के पास आए थे और ये सर से आज मिलने के लिए आए थे रिज़ल्ट के बाद। तो हमने सोचा कि इनके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 33 सीट जिसे देखकर बहुत सारे छात्र हतोत्साह हो जाते हैं। अभी आप देखिए सिविल सेवा में हज़ार सीट आ रहा है, तब भी छात्र और की चाहत में हैं। टीचर में देखिए 45,000 आ रहा है, फिर भी कहना है कि कम है। आपको एक सीट से मतलब है, और आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि आप एक सीट निकाल सकें। उसी का ये उदाहरण है कि 33 में इन्होंने अपना एक स्थान पक्का किया पहले ही अटैम्प्ट में। तो चलिए, दरोगा का रिज़ल्ट अगर आ गया होगा, और जब हम वीडियो कर रहे तब तक नहीं आया है, तो छात्रों को शुभकामनाएं, और बबलू से सीख लें, हिम्मत ना हारें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।